आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, राहुल गांधी पूर्व सैनिक रामकिशन के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बामला गांव पहुंच गए हैं और अब से थोड़ी देर बाद अरविंद केजरीवाल भी भिवानी पहुंच रहे हैं। आपको हम तस्वीरें भी वहां की दिखाएंगे। भिवानी का बामला गांव, जहां पर पूर्व सैनिक सूबेदार रामकृष्ण ग्रेवाल का अंतिम संस्कार आज होना है। इससे पहले कल उनके परिवार से मिलने को लेकर जबरदस्त सियासी ड्रामा चला, जिसमें अरविंद केजरीवाल पहुंचे, मनीष सिसोदिया पहुंचे, राहुल गांधी पहुंचे। मुलाकात नहीं हो पाई तो फिर पुलिस के साथ जमकर बहस हुई। लेकिन अब आज के दिन में ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बामला गांव से। राहुल गांधी पहुंचे हैं। राहुल जी सर भाई बोलो ना, एक मिनट बात के अंदर आओ। सूबेदार रामकृष्ण अमर रहे, सूबेदार रामकृष्ण अमर रहे, पीछा ले, सूबेदार रामकृष्ण अमर रहे। जो क्या रखना बोलेंगे यार। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, राहुल गांधी वहां पहुंचे हैं। लेकिन इससे पहले मीडिया के कैमरों के सामने कल राहुल गांधी ने जबरदस्त गुस्सा जाहिर किया था सरकार के ऊपर। सीरियस ने कटाक्ष ये किया था कि ये किस तरह का हिंदुस्तान है, कैसी अलोकतांत्रिक सोच है जिसमें सैनिक के परिवार से हमें मिलने तक नहीं दिया जा रहा। और इसलिए आज राहुल गांधी भिवानी बामला गांव पहुंचे हैं अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। हमारे संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। शिवेंद्र, तस्वीरों में राहुल गांधी दिख रहे हैं, मीडिया के कैमरे भी वहां पर, कांग्रेस के नेताओं का जमघट लगा हुआ है। क्या अभी परिवार से मुलाकात या कोई बातचीत राहुल गांधी की हो पाई है? जी बिल्कुल। देखिए राहुल गांधी ने परिवार से तो मुलाकात की, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रुके यहाँ पर। मुश्किल से 10 से 15 मिनट तक राहुल गांधी थे और आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी वापस जा रहे हैं। और इस दौरान उन्होंने मीडिया के सवालों का भी जवाब नहीं दिया, मीडिया से भी बात नहीं की। लेकिन उससे पहले पूरा जो यहाँ पर इनका कांग्रेसी नेतृत्व था प्रदेश का, उसके तमाम नेता और तमाम दूसरे दलों के नेता भी यहाँ पर मौजूद थे। और जो बाकी लोग थे वो यहाँ पर इकट्ठे थे। जैसे ही राहुल गांधी यहाँ पर आए, यहाँ पर काफी हलचल मच गई और सब कोई जानना चाहता था कि राहुल गांधी आखिरकार इस पूरे मामले में क्या कहने वाले हैं। लेकिन उन्होंने मीडिया से बात नहीं की, परिवार वालों से 1-2 मिनट जरूर बात किया और उसके बाद पार्थिव शरीर को हाथ लगा करके अभी फिलहाल यहां से निकल गए हैं। अब कुछ देर में रामकिशन के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि राहुल गांधी पूरे टाइम रुकेंगे, क्योंकि वो वहां से दिल्ली से चल करके आए थे। लेकिन मुश्किल से 10-15 मिनट यहां पर रुके और इसके बाद राहुल गांधी फिलहाल यहां से चले गए हैं। और अब रामकिशन के अंतिम संस्कार की यहां पर तैयारियां हो रही हैं। इस दौरान जो तमाम यहाँ नेता आए थे, राज्य के हरियाणा के नेता थे, वो लोग भी यहाँ से रुखसत कर गए हैं या कुछ लोग राहुल गांधी को भी छोड़ने गए हैं। लेकिन राहुल गांधी का यहाँ आना बहुत मायनों में इंपॉर्टेंट माना जा रहा था, क्योंकि ओआरओपी को लेकर के जो लड़ाई है, जो विरोध हो रहा है, जो प्रदर्शन हो रहे हैं, उसको एक नई दिशा और नई हवा मिली है। क्योंकि रामकिशन की मौत के बाद, सुसाइड के बाद ये माना जा रहा था कि राहुल गांधी और कांग्रेस इसको बहुत सख्ती से इस पूरे मामले को आगे उठाने वाले हैं। और इसी के चलते उनसे उम्मीद की जा रही थी कि यहाँ पर वो कुछ बोलेंगे, लेकिन शायद उनको ठीक मौका नहीं लगा जिसपे वो अपना कुछ कह सकें। लेकिन जिस तरह का रुख है उससे साफ है कि इस मामले में कांग्रेस लड़ाई आगे बढ़ाने वाली है। और ये पूरा मामला अब सियासी रंग भी ले चुका है, क्योंकि तमाम जो नेता हैं वो सुबह से ही मौजूद थे यहाँ पर। दीपेंद्र हुड्डा रात को भी मौजूद थे और सुबह से ही यहाँ पर बैठे हुए थे। और बाकी जो तमाम और दूसरे नेता हैं वो भी लगातार उनका आना जाना जारी था। और राहुल गांधी के आने के बाद और ये मामला बढ़ गया है। अब से कुछ देर बाद अरविंद केजरीवाल के भी यहाँ आने की खबर है, जो कि रास्ते में है। और उनके आने के बाद एक बार फिर होगा, यहाँ पर हलचल बढ़ेगी। फिलहाल राहुल गांधी यहाँ से जा चुके हैं। बहुत अहम बात शिवेंद्र आपने यहाँ पर कही, और वो ये कि कल के दिन तो उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी, खूब बयान भी दिए, खूब कैमरों पर दिखे, परिवार के साथ होने की बात कही। लेकिन अहम यह है कि इस मसले के जरिए केंद्र सरकार पर कटाक्ष करना है, क्योंकि केंद्र सरकार और खुद प्रधानमंत्री मोदी ओआरओपी को अपना सबसे बड़ा अचीवमेंट, उपलब्धि गिराते रहे हैं लोगों के सामने। इस मसले पर केंद्र सरकार को घेरना कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का लक्ष्य। लेकिन क्या परिवार के साथ जो इंटरेक्शन हुआ, जिस तरह की बातचीत हुई, उसके बारे में कोई डिटेल सामने आई?
देखिए, कल से ही राहुल गांधी ये कोशिश कर रहे हैं कि वो दिखा सकें कि वो परिवार के साथ हैं, न सिर्फ परिवार के साथ हैं बल्कि इस पूरे मुद्दे के साथ हैं और सैनिकों के साथ हैं। ये इतना बड़ा मुद्दा है कि हर कोई पार्टी इसको हथिया लेना चाहता है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई और विरोधी पार्टी हो जो बीजेपी, क्योंकि बीजेपी का एक ऐसा है मामला जिसमें बैकफुट पर नजर आ रही है फिलहाल, और इसी के चलते हर कोई पार्टी ये नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से कोई कमी रह जाए जिसके चलते उस पूरे मुद्दे को हथियाने में नाकामयाब रहे। इसी के चलते तमाम पार्टी के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए और राहुल गांधी का यहाँ आना इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल आगे पार्टी का क्या रुख रहेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन कल और आज के बीच जो कुछ भी 24 घंटे में रामकिशन की मौत के बाद हुआ उससे इतना साफ है कि अभी ये मामला बहुत और तूल पकड़ने वाला है। सरकार की इसमें बहुत किरकिरी होने वाली है और बहुत सारी चीजें और इसमें डेवलप होने वाली हैं। फिलहाल राहुल गांधी ने इस बारे में कोई बयान नहीं दिया, लेकिन इतना साफ है कि इस पूरे मुद्दे में साथ हैं और जब वो सही समय शायद समझें तो उस बारे में बात करें, क्योंकि वो स्ट्रेटेजी के साथ मूव करना होगा जिससे सरकार को गिरा जा सके, जिससे इस पूरे मुद्दे को बड़ा बनाया जा सके और इस पूरे मुद्दे में जिन लोगों की जान गई है या जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनको संगठित किया जा सके। इन सबको ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी शायद कोई आगे की स्ट्रेटेजी बनाए, लेकिन फिलहाल इन्होंने अभी यहाँ मीडिया से कोई भी बात नहीं की। परिवार वालों से जरूर कुछ देर तक बात की और इस बारे में बात की कि उनको न्याय दिलाने के लिए वो क्या करेंगे और वो आरोपी के मूवमेंट के बारे में क्या करेंगे, इस बारे में बात की और अंतिम संस्कार के बारे में कुछ हिदायत देकर के यहाँ से चले गए। फिलहाल अब से कुछ देर बाद रामकिशन का यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा और उसके बाद जो यहाँ पर बिल्कुल शिवेंद्र लौटते हैं आपके पास और खबर ये भी है कि अरविंद केजरीवाल भी वहां पहुंचेंगे, परिवार से मुलाकात करेंगे। लेकिन अब से कुछ देर पहले शिवेंद्र आपकी ही बातचीत का यह हिस्सा है जो परिवार के साथ आपने बात की, सूबेदार ग्रेवाल के परिवार के साथ गम में सदमे में परिवार। सैनिकों के अधिकार के लिए अपनी जान गंवाने वाले रामकिशन अपने गांव में भी अच्छे कामों के लिए मशहूर थे। उन्होंने यहाँ सिर्फ 5 साल तक यहाँ पर तो प्रधान रहे, उस दौरान भी बहुत अच्छे काम किए। इलाके के तमाम लोग ऐसे हैं जो उनके बारे में बातें बताते हैं कि किस तरह का जीवन था उनका और किस तरह से सोसाइटी के भले के लिए वो काम कर रहे थे। ये बताइए, आप जानते हैं, आप ही की उम्र के आसपास के थे, उन्होंने गाँव में भी बड़े अच्छे काम किए थे। क्या किस तरह के लोग थे? बहुत बढ़िया, रजवाया उसने लकड़ाया, गली पक्की है उसने बनवाई और किसी तंदुरुस्त नहीं था। हाँ। वो जब प्रधान रहे यहाँ पे, गांव के प्रधान सरपंच भी थे, तो उस दौरान भी उन्होंने सुना कि जो मोदी का स्वच्छता मिशन अब आया है वो बहुत पहले से कर रहे थे। हाँ, पहले से कर रहे थे। इस पूरे गांव में उन्होंने टॉयलेट्स भी, खुले टॉयलेट न रहे इसके लिए काम किया। और क्या क्या काम किया था गाँव के लिए? गाँव की गली सारी पक्की बनवाई और रजवाया लकड़वाया और गली पक्की, ये बाहर की गली पक्की करवाई काम उसने। अच्छा, ये बताइए, आप भी इसी गांव से हैं, जिस तरह का व्यक्तित्व था रामकिशन का, लोग किस तरह से उनको याद करते हैं अभी? एक्चुअली राजवीर सिंह का एक जीवन बहुत अच्छा रहा। उन्होंने हमेशा सैनिकों के लिए लड़ाई लड़ी और जब वो रिटायर होकर गांव में आए तो उन्होंने गांव की भी काफ़ी सेवा की और जो उनकी मांग थी, एक्चुअली वो सरकार के उन जुमलों से इतने ज़्यादा थक गए और अंततः उन्होंने स्टेप उठाना पड़ा कि बार बार वो मांग की। उन्होंने कहा कि भी इस तरह की बड़ी बड़ी रैलियां करके जो सरकार पैसा खराब कर रही है, अगर वो जो 1 रैंक 1 पेंशन के सैनिकों को जो उन्होंने वादा किया था, ये पैसा अगर उनको दिया जाए तो उनके परिवार को मदद मिलती है। वो बार बार सैनिकों की उस लड़ाई को लड़ते रहे, अंततः उन्होंने स्टेप उठाना पड़ा। वो बहुत ही सामाजिक व्यक्ति थे और इवन उनके परिवार के साथ 2 दिन तक पुलिस ने बहुत ही जाती की, जिसके लिए दीपेंद्र हुड्डा जो सांसद महोदय वो उनके साथ खड़े रहे और सारी रात पूरे परिवार के साथ यहाँ बैठे रहे। एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिसकी पूरी छाप एरिया में उन्होंने छोड़ दी। परिवार अब किस तरह के सदमे में है, ये आपने सबकी बातचीत सुनी, कैसे वो आज सूबेदार ग्रेवाल को याद कर रहे हैं, उनके अच्छे कामों को याद कर रहे हैं, गाँव के बाकी लोग भी ये सब बताते हुए। लेकिन राहुल गांधी यहाँ जब पहुँचे थे तो परिवार से उन्होंने मुलाकात की, 10 से 15 मिनट के वक्त के लिए वो यहाँ रुके और उसके बाद यहाँ से निकल गए। लेकिन अब ये लड़ाई क्या यहाँ से आगे जाएगी और किस स्तर तक जाएगी, ये आने वाले दिनों में तस्वीर साफ होगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी आज यहाँ पहुँचेंगे, अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री इससे पहले कल भी मिलने की कोशिश की थी लेकिन नहीं मिल पाए, हिरासत में ले लिया था पुलिस ने। इसको लेकर जबरदस्त बवाल फिर आम आदमी पार्टी ने किया। सर, कल 8 घंटे तक करीब आप जो है पुलिस के घेरे बंदे में रहे, इस पर क्या कहना है सर? मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है, मेरे को पुलिस और 10 घंटे रख ले। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक सैनिक ने आत्महत्या की, उसको आत्महत्या क्यों करनी पड़ी। दूसरा मुद्दा यह है कि उस सैनिक के पूरे परिवार को इन्होंने
इतने घंटों तक हिरासत में रखा, उस सैनिक के परिवार के साथ तो सांत्वना होनी चाहिए थी पूरे देश में। उसकी पिटाई की, उसके परिवार की, वो ज्यादा जरूरी है। मेरे को तो और 10 घंटे रख लो। मैं तो वीके सिंह का एक बयान आता है कि मानसिक स्तर उसका चेक किया जाना चाहिए कि कहीं कुछ इनमें भी अहंकार आ गया है बहुत ज्यादा। जो अहंकार कांग्रेस को लेके डूबा था, वही अहंकार इन लोगों का दिखाई दे रहा है। जिस तरह के बदजुबानी, जिस तरह की हरकतें, मारपीट, गिरफ्तार कर रही है, गड़बड़ है। सर, क्या इस मामले में रक्षा मंत्री या पीएम की तरफ से इंटरफेरेंस होनी चाहिए, बयान आने चाहिए इस पूरे मामले पर? किस पे? ये जो चल रहा है इस समय, हाँ। इस पर पीएम या रक्षा मंत्री की तरफ से कुछ बयान आना चाहिए? पीएम को उनके घर, उनके परिवार वालों से मिलना चाहिए था जाके। कह रहे हैं हम राजनीति कर रहे हैं, सब लोग जाके मिले ना, पीएम भी जाके मिले, सब लोग जाके मिले, सबको मिलना चाहिए। एक पूर्व सैनिक ने आत्महत्या की है, कोई छोटी बात है क्या? सब लोगों को मिलना चाहिए और जो मुद्दा उन्होंने उठाया वो सही है। अरविंद केजरीवाल यहाँ केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए, मुझे हिरासत में रखना है, घंटों रख लो, लेकिन सैनिक के परिवार के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, उनके साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए, कम से कम उनके साथ अच्छा बर्ताव होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल भी आज भिवानी के बामला गांव पहुंचेंगे, अंतिम संस्कार में शरीक होंगे, परिवार से भी मुलाकात करेंगे। लेकिन इस बीच केंद्र सरकार पर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी निशाना साध रही है, आम आदमी पार्टी भी निशाना साध रही है, तो बीजेपी से मुख्तार अब्बास नकवी ने इस मसले पर क्या कहा, सुनिए। एक्स सर्विसमैन रामकिशन के सुसाइड को लेकर जो बवाल मचा है, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब। नकवी साहब, जिस ढंग से सुसाइड हुआ है उसके ऊपर सवाल खड़े हो गए हैं कि उनको किस्त नहीं मिली थी वन रैंक वन पेंशन को लेकर जो सरकार ने घोषणा। देखिए, ये जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं या जो लोग जो बवाल कर रहे हैं, वो शुद्ध रूप से पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस का फुल टाइम पॉलिटिकल प्रपंच है। और अगर आप देखें इसको, इस घटनाक्रम को आप सूत्रों के साथ जोड़ें तो पहले सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल, उसके बाद सिमी के आतंकवादियों के मारे जाने पर बवाल, उसके बाद जो है वो अब पूरे देश में किस तरह से वन रैंक वन पेंशन के मामले में भ्रम पैदा करो, लोगों को गुमराह करो, इसकी कोशिश। लेकिन उनका खुद ऑडियो टेप आया रामकिशन का, जिन्होंने सुसाइड किया है, कि वो पीड़ित थे, उनके साथ न्याय नहीं हुआ था, उनको वन रैंक वन पेंशन का जो वो मिलना था फायदा नहीं मिल पाया था। देखिए, पहली बात ये कि वन रैंक वन पेंशन के मामले में सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। काफ़ी हद तक इस विषय में अंतिम फैसले हो चुके हैं, जिसका कि फ़ायदा लोगों को मिलना भी शुरू हुआ है। उस पर हम बार बार इस बात को कह चुके हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़, ये सवाल कौन लोग कर रहे हैं जिन्हें जवाब देना चाहिए, जो 40 साल से कुंडली मार करके बैठे हुए थे इस पूरे के पूरे विषय पर, आज वो सवाल कर रहे हैं। जिन्हें जवाब देने की ज़रूरत थी वो सवाल करके अपने जवाब से बचने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमें लगता है कि इस तरह के पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस का पॉलिटिकल परपंच बंद होना चाहिए। राष्ट्र की सुरक्षा के मुद्दे पर देश एकजुट है, एक स्वर में बोल रहा है। अगर वो बेसुरी तान में बोलेंगे तो निश्चित तौर से उनको उसका नुकसान होगा। नकवी जी, रामकिशन, तो आज के दिन में कौन क्या कह रहा है, कौन कहां जाकर मिल रहा है, ये हमने आपको दिखाया। लेकिन सुसाइड पर सियासत के दिन कल कैसी तस्वीर थी, कल रात तक कैसे ड्रामा चला, या में कल देर रात तक सियासत सुलगती रही। अरविंद केजरीवाल समेत राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया और आधी रात से ठीक पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री थाने से बाहर निकले। आप और कांग्रेस के दोनों दिग्गजों ने पूर्व फौजी की आत्महत्या को हथियार बनाकर प्रधानमंत्री पर सैनिकों से धोखा देने का आरोप तक लगाया। बड़ी बात यह है कि एक सैनिक ने आत्महत्या की, उसको आत्महत्या क्यों करनी उस सैनिक के परिवार के साथ तो सांत्वना होनी चाहिए। उसकी पिटाई की, उसके परिवार। सर, कल ये जो शहीद के बेटे हैं, इनको आप हिंदुस्तान में इनको आप अरेस्ट कर रहे हो। मोदी जी झूठा ढिंढोरा पीटते हैं देशभक्ति का और राष्ट्रवादिता का। आज उसकी पूरी तरह से पोल खुल चुकी है। हमारे साथ में अनर्थ हो रहा है, हमारे जवानों के साथ में अनर्थ हो रहा है, हमारे जवानों को न्याय नहीं मिला। देश की सुरक्षा में 30 साल गुजारने वाले एक पूर्व फौजी ने सल्फास की गोली खाकर खुदकुशी कर ली। फिर दिल्ली की सड़क, अस्पताल और पुलिस थाने में हंगामा ऐसा बरपा कि राजधानी में सियासत की फसल भी चंद घंटों में लहलहाने लगी। पूर्व सैनिक रामकिशन ने पूर्व सैनिकों के साथ अन्याय और अनर्थ होने की बात कहते हुए अपनी जान दे दी। इसकी खबर लगते ही राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल फौरन एक्शन में आए।
पूर्व फौजी के परिजनों से मिलने राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे राहुल गांधी को हिरासत में लेकर मंदिर मार्ग थाने में बिठाया गया तो अरविंद केजरीवाल को लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से आरके पुरम थाने लाया गया। राहुल को 2 बार हिरासत में लिया गया, जबकि दिल्ली के सीएम को घंटों बाद मध्य रात्रि के वक्त रिहाई नसीब हुई। दिल्ली पुलिस के कब्जे से छूटते ही दोनों ने 1 रैंक 1 पेंशन के मामले पर पीएम मोदी को झूठा ठहराना शुरू कर दिया। मोदी जी ने झूठ बोला कि ओआरओपी लागू हो गया, ओआरओपी लागू नहीं हुआ। इस परिवार ने कुर्बानी दी और इसके साथ आज जो हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ। और कम से कम सरकार को इस व्यक्ति के परिवार से माफी मांगनी चाहिए, कहना चाहिए कि भैया हमने आपको कष्ट दिया, क्या कर रहे हैं, कम से कम ये करना चाहिए। पूरे देश को मोदी जी ने झूठ बोला कि ओआरओपी लागू हो गया, ओआरओपी लागू नहीं हुआ। और उसके लिए आज कितने सारे सैनिकों ने, उनके ट्वीट आ रहे हैं, उनके एसएमएस आ रहे हैं कि ओआरओपी लागू नहीं हुआ। झूठ बोल रहे हैं प्रधानमंत्री। दिल्ली में कल दिन भर हाई वोल्टेज सियासी हलचल का दौर चला। एक पूर्व फौजी का सल्फास की गोलियां खाकर जान देना आज के हिंदुस्तान के लिए वाकई चिंता और शर्म की बात है। लेकिन कई बार ये भी लगा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में इस मुद्दे पर राजनीतिक श्रेय लेने की होड़ मची रही। रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।